Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, जब से मुख्तार अंसारी को यूपी के बांदा जेल में शिफ्ट किया गया है उसके बाद से लगातार मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ रही हैं और जिस तरीके से योगी सरकार के अधिकारियों का चाबुक और योगी सरकार का बुलडोजर माफियाओं को, यूपी के माफियाओं पर चल रहा है, उसको लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। तो वहीं मुख्तार अंसारी पर भी लगातार शिकंजा कसता नजर आ रहा है और जब से पंजाब के रोपड़ जेल से यूपी के बांदा जेल में मुख्तार अंसारी शिफ्ट हुए हैं उसके बाद से मुख्तार अंसारी के मानो और भी ज्यादा दुखों का जो पहाड़ है वो टूटता नजर आ रहा है। और मुझे लगता है कि चुनाव तक मुख्तार अंसारी पर योगी सरकार इस तरीके से प्रहार कर रही है कि 2022 का भी चुनाव लड़ने लायक शायद मुख्तार अंसारी ना रहे। वो कैसे, पूरी जानकारी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल न्यूज लाइव को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाइए। शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों, बात करें तो जिस तरीके से मुख्तार अंसारी को जब पंजाब के रोपड़ जेल में के दौरान पेशी किया जा रहा था तो उस समय एम्बुलेंस काफी ज्यादा चर्चा में आई थी और उस एम्बुलेंस को लेकर मुख्तार अंसारी पर मुकदमा दर्ज हो गया और उस एम्बुलेंस में जितने भी लोग थे वो मुख्तार के काफी ज्यादा करीबी थे। तो उन सभी करीबियों को गिरफ्तार कर के जेल भेजा जा रहा है। तो इससे क्या है कि मुख्तार अंसारी के जो करीबी लोग बाहर रह रहे थे उनका वर्चस्व खत्म हो गया। इसके साथ साथ जिस तरीके से आर्थिक साम्राज्य पर योगी सरकार का बुलडोजर चला, चाहे उनका वो FCI गोदाम की बात हो या फिर उनके गजल होटल की बात हो या फिर उनके अलग अलग शहरों में जो अवैध संपत्तियां हैं उन पर जिस तरीके से योगी सरकार का बुलडोजर चला, मछली पालन को लेकर जो ये कहा जाता है स्लटर को लेकर जिस तरीके का एक्शन लिया गया योगी सरकार के द्वारा, इसके चलते योगी सरकार पर जो आर्थिक तरीके से पैसा कमाया जा रहा था, जो बिजनेस के तौर पर पैसा कमाया जा रहा था, उस तरीके को उन्होंने काफी ज्यादा कमजोर कर दिया है। इसके अलावा मुख्तार अंसारी के करीबियों पर जिस तरीके से लगातार कार्रवाई की जा रही है और जिस तरीके से सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है, तो इससे मुख्तार अंसारी का आर्थिक साम्राज्य के साथ साथ जो उनके लोग हैं वो भी अब जो है गिरफ्तार के अंडर में आ रहे हैं। चाहे हम बात करें तो मजदूर की हत्या का मामला हो या फिर एम्बुलेंस का मामला हो या फिर फर्जी सशस्त्र लाइसेंस का मामला हो, जिस तरीके से इस पर जबरदस्त तरीके की कार्रवाई की जा रही है और साथ ही साथ जिस तरीके से परिजनों वकीलों से मुलाकात करने को नहीं दिया जा रहा है, इससे तो स्थिति स्पष्ट है कि भाई मुख्तार अंसारी पर योगी सरकार पूरे जो है फूट पड़ी है कि मुख्तार अंसारी को भी किसी तरीके से दबोचना है और आगे नहीं बढ़ने देना है। वहीं बात करें तो मुख्तार अंसारी के जिस तरीके के सालों का एक ऑडी कार को गिरफ्तार किया गया, कुर्क किया गया, उसके बाद से मुख्तार अंसारी के सालों के लगभग 2 करोड़ की प्रॉपर्टी को अभी सील किया गया है। तो वहीं लखनऊ के मेट्रो सिटी के आसपास में जो मुख्तार अंसारी की पत्नी अफंसा अंसारी हैं उनकी प्रॉपर्टी को भी कुर्क कर दिया गया है। तो इससे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से योगी सरकार का जो बुलडोजर है वो लगातार मुख्तार अंसारी के करीबियों और मुख्तार अंसारी पर चलता नजर आ रहा है। तो वहीं फर्जी जो सशस्त्र लाइसेंस लिए गए थे वो भी जमा कराए जा रहे हैं। तो वहीं जो अफंसा अंसारी जो मुख्तार अंसारी की पत्नी है उनको पिस्टल दिया गया था, उस पिस्टल को भी पुलिस ने कुर्क कर लिया है। मतलब आप टोटल देखते हैं तो हर तरीके से आर्थिक साम्राज्य हो, चाहे वो आपका सशस्त्र लाइसेंस हो या फिर आप मुख्तार अंसारी का अपना खुद का ही फ्लैट क्यों ना हो, हर चीज़ों पर योगी सरकार की प्रशासन लगातार कड़ी नज़र बनाई हुई है। और इस तरीके से मुख्तार अंसारी को मुकदमों में जिस तरीके से तेजी लाई गई है उसको देखकर तो यही लगता है कि मुख्तार अंसारी इन्हीं सारी टेंशनों में रहेगा, इसी सारी चीज़ों में रहेगा और मुख्तार अंसारी शायद हो सके तो 2022 का भी चुनाव ना लड़ पाए, क्योंकि इस तरीके का शिकंजा अगर कसा जाएगा तो आदमी परेशान हो जाता है और कहीं का भी नहीं रह पाता है। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिए और चैनल करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़े, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो करिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.